इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य का विश्लेषण करने वाले हैं जो इतिहास, लोक कथाओं और कुछ बेहद खौफनाक घटनाओं के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसने अच्छे अच्छे जांचकर्ताओं का दिमाग घुमा दिया है। चलिए, राजस्थान के एक वीरान महल और उसके उस अजीब से लाल गलियारे को डिकोड करते हैं, जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूरी की पूरी मिस्ट्री इस एक बहुत ही परेशान करने वाले फैक्ट पर टिकी है। अगली सुबह जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तो उन्हें पूरा का पूरा महल बिल्कुल खाली मिला। एकदम सन्नाटा। वहां किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई लड़ाई झगड़े के निशान, ना ही कोई सुराग। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले उस रात आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी भयानक कड़ी थी जिसने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री टीम को हवा में गायब कर दिया? हम यहाँ मुख्य रूप से 4 लोगों की बात कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, ये कोई नौसिखिए नहीं थे, ये एकदम प्रोफेशनल लोग थे। टीम में थे जाने माने इतिहासकार डॉक्टर आरव मेहता और उनके 3 फिल्ममेकर दोस्त रिया, कबीर और साहिल। ये चारों एक पुरानी किंवदंती यानी एक मिथक की सच्चाई को कैमरे में कैद करने के इरादे से उस वीरान महल में गए थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद उस भयानक कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, रतनगढ़ का खूनी इतिहास। एक ऐसा महल जो सालों से रेगिस्तान के बीच वीरान पड़ा है। अब इस जगह का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में बहुत अजीब है। बाहर से देखेंगे तो महल पूरी तरह से खस्ता हाल है, टूटा फूटा और धूल से सना हुआ। लेकिन जैसे ही टीम ने अंदर कदम रखा, एकदम से अजीब सी चुभने वाली ठंड महसूस हुई। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? महल का एक हिस्सा, एक लंबा गलियारा, अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था। और उसकी दीवारें, वो इतने गहरे लाल रंग की थी जैसे उन पर अभी अभी ताज़ा खून पोता गया हो। साइंटिफिकली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन टीम ने वहां बिल्कुल यही महसूस किया। दरअसल इसी लाल गलियारे ने डॉक्टर आरव मेहता का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उनके रिसर्च के हिसाब से सदियों पहले इसी महल की एक राजकुमारी की उसकी सुहाग रात वाले दिन ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। और सबसे अजीब बात, उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। बस तभी से ये किंवदंती बन गई कि हर रात ठीक 12 बजे के बाद वो लाल जोड़े में दुल्हन बनकर उसी गलियारे में भटकती है, और जो भी उसे देख लेता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। बस इसी खौफनाक कहानी को रिकॉर्ड करने के लिए ये टीम वहां गई थी। अब आते हैं भाग 2 पर। आधी रात का सन्नाटा। रिया अपने कैमरे सेट कर रही थी, घड़ियां टिक टिक कर रही थीं और रात के 12 बजने ही वाले थे। और देखिए कि कैसे रात के ठीक 12 बजते ही चीजें अचानक से डरावनी होने लगीं। सबसे पहले पूरे महल की लाइटें एक ही झटके में क्लिक करके झपकीं, और जब अगले ही पल रोशनी वापस आई तो उस लंबे लाल गलियारे के बिल्कुल एंड में एक आकृति खड़ी थी, लाल जोड़े में एक दुल्हन जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। रिया ने कांपते हाथों से अपना कैमरा उस तरफ घुमाया और स्क्रीन पर जो दिखा वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। कैमरे में साफ दिख रहा था कि वो दुल्हन वहां अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे दर्जनों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे मरे हुए लोगों की पूरी एक बारात उसका पीछा कर रही हो। यहाँ जो सबसे अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी वो था वहां का सन्नाटा। कोई भारी भरकम शाही कपड़ों और जेवरों में चलकर आपकी तरफ आ रहा हो और कोई आवाज ना हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। विजुअल और साउंड का ये बेमेल होना सच में बहुत भयानक था। वो दुल्हन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और वो खामोशी शायद किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। फिर शुरू होता है भाग 3, बदलता हुआ भयानक महल। वो पल जब कुछ देर की राहत के बाद डॉक्टर आरव की हेलुसिनेशन वाली थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हो गई। अब देखिए, यहाँ महल का स्ट्रक्चर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जिस मेन दरवाजे से वे लोग अंदर आए थे वो अचानक गायब हो गया। वहां अब सिर्फ एक सपाट दीवार थी। वो लाल गलियारा जो पहले से ही काफी लंबा था, अब भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ते हुए एक अंतहीन रास्ते की तरह खिंचता चला गया। और सबसे खौफनाक चीज, उन खून जैसी लाल दीवारों पर अचानक से कुछ नई तस्वीरें अपने आप उभरने लगीं। साफ था कि वे लोग एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके थे। जब टीम ने दीवारों पर उभरती उन तस्वीरों को पास से देखा
तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन पुरानी सी दिखने वाली तस्वीरों में किसी और के नहीं बल्कि रिया, कबीर, साहिल और आरव के खुद के चेहरे थे। और सबसे डरावनी बात, उन तस्वीरों में हर एक चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। ये देखते ही साहिल का तो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया। वो बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाने लगा कि हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना है। और फिर आता है भाग 4, अधूरी शादी की बारात। वो सन्नाटा अब टूट चुका था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक उस अंतहीन लाल गलियारे में एक आवाज गूंजी, पायल की आवाज, छन छन छन। जो दुल्हन अभी तक बिना कोई आवाज किए चल रही थी, अब उसके कदमों की आवाज पूरे महल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, और इस बार वो उनके बहुत ही ज्यादा करीब थी। जब वो दुल्हन बिल्कुल उनके सामने आकर रुकी तो उसका घूंघट बहुत ही धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके नीचे जो चेहरा था उसे देखकर चारों की चीख निकल गई। घूंघट के पीछे कोई इंसान नहीं था। वो चेहरा बुरी तरह से जला हुआ और सड़ चुका था, और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ खौफनाक गहरे काले गड्ढे थे जो सीधे उन्हें घूर रहे थे। और फिर उस जली हुई आकृति से एक बहुत ही भारी, टूटी हुई और अमानवीय सी आवाज आई, मेरी शादी अभी अधूरी है। इस एक वाक्य में इतना ज्यादा खौफ था कि किसी का भी खून जम जाए। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उन चारों के लिए मौत का सीधा फरमान था। इस भयानक आवाज के तुरंत बाद वहां एकदम अफरा तफरी मच गई। उस लाल गलियारे की दीवारों को फाड़ते हुए अचानक से दर्जनों सड़े और जले हुए हाथ बाहर निकल आए। उन हाथों ने बड़ी ही बेरहमी से साहिल को जकड़ लिया। वो पूरी ताकत से चीख रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन हाथों की ग्रिप बहुत मजबूत थी। देखते ही देखते सबके सामने साहिल को दीवारों के उस गहने अंधेरे के अंदर खींच लिया गया, और उसकी चीखें वो उस पूरे महल में गूंजती रह गईं। अब आता है हमारा भाग 5, दीवारों में कैद रहस्य। रिया बुरी तरह रो रही थी और कबीर को एहसास हुआ कि वे चाहे जिस रास्ते से भी भागे, वो रास्ता घूम फिरकर वापस इसी लाल गलियारे में आ जाता है। ठीक उसी पल डॉक्टर आरव के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें अपने रिसर्च का एक ऐसा हिस्सा याद आया जिसे सब भुला चुके थे, और अचानक से पूरी सच्चाई शीशे की तरह साफ हो गई। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि राजकुमारी की मौत हुई थी। असल में शादी की रात उस महल में एक बहुत ही भयंकर आग लगी थी। उस आग में राजकुमारी के साथ साथ शादी में आए ढेर सारे मेहमान भी जिंदा जल गए थे। अब समझ आया, वो जो धुंधली आकृतियां और जले हुए हाथ थे वो उन्हीं मरे हुए मेहमानों के थे, और अब वो दुल्हन अपनी बारात को पूरा करने के लिए हर रात नए मेहमानों की तलाश करती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग या रेस्क्यू मिशन नहीं था। दुल्हन ने आगे बढ़कर रिया का हाथ पकड़ लिया, और उसकी उंगलियां वो बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने रिया के कान में फुसफुसाकर कहा, अब तुम मेरी बारात का हिस्सा हो। और ठीक उसी पल उस वीरान महल में अचानक से शादी की शहनाइयां बजने लगीं। उस लाल गलियारे की दीवानें धीरे धीरे करीब आने लगीं ताकि वो उन सबको हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर सकें। अब अगर हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के फाइनल फैक्ट्स को निष्पक्ष रूप से देखें तो पुलिस की रिपोर्ट बिल्कुल साफ और बेहद डरावनी है। रिया, कबीर, साहिल और आरव, इन चारों का फिजिकली कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ऑफिशियली वे लापता हैं, लेकिन जब पुलिस ने उस खाली महल की तलाशी ली तो उन्हें उस लाल गलियारे की दीवार पर एक बिल्कुल नई पेंटिंग मिली। उस पेंटिंग में 4 नए चेहरे दिख रहे थे, और हाँ, वे चेहरे उसी डॉक्यूमेंट्री टीम के थे। वे अब हमेशा के लिए उस लाल गलियारे में कैद हो चुके हैं। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। रतनगढ़ पैलेस आज भी उसी वीराने में खड़ा है, और वो खौफनाक बारात आज भी अपने नए मेहमानों की तलाश में है। तो सोचने वाली बात ये है कि उस लाल गलियारे में इनवाइट होने वाला अगला मेहमान कौन होगा? इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद ये घटना हमें यही सिखाती है कि दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें सच में कभी नहीं खोलना चाहिए।